जाते हैं। हे बाबा भोपाल आओ, आप भगवान के धाम को चले, तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा जहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा कि हे विष्णुदूतगण, अब देखो निकाल देना। अब इसकी मम्मी पापा सब उड़ गए, महाभयंकर इसके मम्मी पापा लोग सब उड़ गए। मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय को कृपा करके दूर करने की कृपा करें। ये देखिए, जो बोले तुम्हारा मन काम के अधीन ये हो सब बुलबुली पाखी है। तुमने कोई भी पुण्य यज्ञ और अनुष्ठान इनके मम्मी पापा यहीं पर अभी बैठे हुए थे, का भोजन नहीं किया है, पर अभी पता नहीं कहाँ गए ये लोग। से लाया गया है। किंतु लगातार तुमने 3 वर्षों तक गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास अमस में विधि हाँ? पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति कहाँ गए? की राशि का विनाश अच्छा, करने वाले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे देवेश्वर, चलिए हम लोग अंदर से वीडियो करते हैं। और जाने से तिलकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख स्नान करने से सारे मूवमेंट मत करो। ये देखिए, मान करके एक-एक पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और वह प्राणी हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पा करके विष्णु पद को प्राप्त कर देता है। यमराज कहते हैं कि ब्रह्मन, जब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित भगवान विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, ये देखिए इनके बच्चे हैं। ऐश्वर्य का गुण तथा पुण्य का यही फल मानते हैं। इनके ये देखिए इनकी मम्मी जीवों की रक्षा की जाए। यहीं बैठी। यदि मेरा कुछ भी पुण्य हो तुम इस साइड आओ। प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप हम छुपके से वीडियो कर रहे हैं। और इनकी जगह नरक में मैं निवास करूंगा। ऐसे वचन को सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, ये देखिए वहाँ बैठी है। धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई। ये देखिए, तुमने वैशाख माह में जो स्नान किया है, दान किया है, जप किया है, हवन किया है, तपस्या की है, ये अभी अपने बच्चियों को लेने आने वाली हैं। ये देखिए, में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वो सब कामनाओं को प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि ये देखिए तैयारी कर रही हैं वो आने की। लाया हुआ वैशाख मास का व्रत, यह वैशाख मास ही महान है। हे राजन, वैशाख माह के एक दिन का भी जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान, दया के समान कोई भी मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य को प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक तो आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या कर दिया। प्राणियों का दुख से उद्धार करता है। वही संसार में पुण्यात्मा है, उसे भगवान नारायण के अंश को जानना चाहिए। हे वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाले दान, स्नान आदि पुण्य किए हैं, तो मैं वहीं बैठ के वीडियो बना रही थी, आ ही नहीं रही है। 3 बार प्रतिज्ञा करके पापियों के लिए दान क्या? कर दो, जिससे ये नरक से निकल करके स्वर्ग को चले जाए। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी प्राप्त नहीं कर पाता है। हे सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देख करके हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को तप्त करने वाला है। भगवान विष्णु के दूतों के कहने पर दयालु राजा महीरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपने पुण्य को अर्पण कर दिया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना से दुख से मुक्त हो गए
फिर अत्यंत हर्ष से भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चल दिए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर के उस परम पद को प्राप्त हुए जहाँ बड़े बड़े योगियों के लिए भी वह स्थान दुर्लभ माना जाता है। हे श्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म यहाँ हमने बताया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण को देने वाला होता है और इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म भगवान माधव को अत्यधिक प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुन करके वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया तथा दूसरों को भी वैशाख स्नान का पुण्य प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित किया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद ही मैंने आप लोगों से सुनाया है और जो एकाग्र चित्त होकर के इस संवाद को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको जीवन में सभी प्रकार के देखिए वो स्पीड पे जाके बैठी है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करके अंत समय में वह भगवान के परम पद वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराणांतर्गत वैशाख स्नान महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वैकुंठ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण। ये देखो छोटी बच्ची कहाँ उठ गई, वही तो स्लैब पे। हाँ स्लैब पे ऊपर उठ गई है चिड़िया। छोटा वो खुद ही चली डायरेक्ट राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने आपको वैशाख माह की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु